Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Ajnana-timirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utpadakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagra Jatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam साद्वैतम शाबदूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्यनारायण प्रभु अपना माइक थोड़ा बंद कर ले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी साधु प्रणाम। हरे कृष्ण दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु को दंडवत प्रणाम। कृष्ण दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा। सबको मेरा दंड प्रणाम। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के चौथे अध्याय से, जिसका नाम है श्री नारद का प्राकट्य। इसमें हमने श्रवण किया था श्लोक नंबर 13 से श्रवण किया था। ये 12 पूरा हो गया था, ये 13th पूरा हो गया था, ये 12th पूरा हुआ।
हरे कृष्ण प्रभु जी 13 पूरा नहीं हुआ अभी। अच्छा 13 स्टार्ट हुआ था। हाँ प्रभु जी 13 हुआ तो उसका आधा ही आप करके कल बोले कि उसके बाद 14 वाला कराएंगे। ठीक है तो सिर्फ अनुवाद हुआ था। ठीक है ठीक है। तो 13 श्लोक को फिर से पढ़ लेते हैं। तत्सर्वं न समाचक्ष्व पृष्ठ यतिः किंचन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातम् अन्यत्र छान्दसात्। सुद गोस्वामी और शौनकादिक ऋषियों के बीच वार्तालाप चल रही है। सुद गोस्वामी अभी बैठे में उन्होंने बोलना शुरू नहीं किया है। कल हमने बताया था कि अभी शौनकादिक ऋषि बोल रहे हैं। शौनकादिक ऋषि ने बोला था कि हम जानते हैं कि आप वेदों के कतिपय अंश को छोड़ के अन्य समस्त विषयों के अर्थ में पटु एक्सपर्ट। तो वक्ता की प्रशंसा कर रहे हैं। अभी हमने कितने श्लोकों में देखा कि वो वक्ता की प्रशंसा कर रहे हैं कि आप वेदों के कुछ भाग को छोड़ के बाकी सब में एक्सपर्ट हैं। तो कल हमने बोला था कौन से भाग में एक्सपर्ट नहीं। सुद गोस्वामी तो महान है, विद्वान है, सभी पुराणों को जानते हैं, वेदों का सार जानते हैं। किस भाग में एक्सपर्ट नहीं है, पटु नहीं है? कर्म कांड, जो वेदों में कर्म कांड हिस्सा है उसमें सुद गोस्वामी एक्सपर्ट नहीं है। बस जानते हैं, ज्ञान जानते हैं, लेकिन एक्सपर्ट नहीं, क्योंकि वो कर्म कांड को प्रोत्साहन ही नहीं देते, ना कर्म कांड के ऊपर कोई कथा करते हैं, इसलिए वो उसमें एक्सपर्ट नहीं। कर्म कांड में जो कथा करने वाले लोग होते हैं, कर्म कांड के बारे में, वो पंडित लोग जो होते हैं, जो यज्ञ, जिनको भौतिक धन सुख कमाना है, भौतिक वो पैसा धन कमाना है, भौतिक धन कमाना है, उसके लिए वो जो है वो लोग उसमें एक्सपर्ट होते हैं। सुद गोस्वामी जो है इन सब चीजों में एक्सपर्ट नहीं है। इसलिए वो शौनकादिक ऋषि स्वयं बोल रहे हैं कि आप वेदों के कतिपय अंश को, कुछ अंश को छोड़ के अन्य समस्त विषयों के अर्थ में एक्सपर्ट नहीं है। कतिपय आप उन सारे प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने अभी आपसे अभी पूछा। तात्पर्य वेदों तथा पुराणों में वही अंतर है जो ब्राह्मणों और परिव्राजकों में होता है। तो ब्राह्मण वेदों में वर्णित कुछ सकाम यज्ञों को संपन्न करने के लिए होते हैं। जो पंडित लोग, जिनको हम बोलते हैं पंडित, वो सकाम कर्म वाले करते हैं, कर्म कांड वाले करते हैं। जो परिव्राजक वैष्णव होते हैं उनकी कोई रुचि नहीं रहती, ना वैष्णवों को सकाम कर्मों वाले इन कर्म कांड वालों के मंत्रों में कोई ज्यादा उनको ज्ञान देता, ना अपना ज्ञान रखने बढ़ाना चाहते हैं। उसके लिए कौन है? पंडित लोग। जो वैष्णव लोग हैं वो भगवान के बारे में उपदेश देते हैं, दिव्य ज्ञान के बारे में उपदेश देते हैं, उसी में करें। इसलिए शौनकादिक ऋषि सुद गोस्वामी को बोल रहे हैं आप वेदों के कुछ अंश को छोड़ के, कौन सा अंश छोड़ के? कर्मकांड वाला अंश छोड़ के बाकी सब में आप एक्सपर्ट हैं। परिव्रजकाचारी जो वैष्णव होते हैं, यहाँ पे परिव्रजकाचारी शब्द यूज किया गया वैष्णव के लिए। परिव्रजकाचारी होते हैं सदा में, ऐसा नहीं कि वेदों के मंत्र में एक्सपर्ट नहीं रहते, वो स्वीकार भी करते हैं कि हमको वेदों के मंत्र चाहिए भी नहीं, याद भी नहीं करना है, एक्सपर्ट, क्योंकि वो सब कर्मकांड वाले मंत्र है। जो पंडित लोग उच्चारण करते रहते हैं ना, करते रहते क्योंकि उनसे धन कमाते हैं वो। तो परिव्रज वैष्णव लोग उसमें कोई रुचि नहीं लेते, उन कर्मकांड वाले मंत्रों में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अनुष्ठान करने के लिए होते। लेकिन जो परिव्रजकाचारी किसको बोलते हैं? वैष्णव लोग, जो घूम घूम के जा के लोगों के घर जा के, देश में, राज्य में जा के, संसार में जा के उपदेश देते हैं, वो परिव्रजकाचार्य वैष्णव। इसलिए हम बोलते हैं ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमत इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इसी प्रकार का मंत्र उनके गुरु के लिए भी बोलते हैं। तो परिव्रजकाचार्य ज्यादा महत्वपूर्ण है, वैष्णव ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय जो यज्ञ करने वाले पंडित। तो इसलिए बाकी जो वेदों का ज्ञान है उसका सार जो है ये भागवतम पुराण है। तो जीव गोस्वामी के अनुसार बताया गया कि सारे वेद कौन से होते हैं? 4 वेद जो होते हैं, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये सब जो है किससे उत्पन्न है? चारों वेद भगवान की श्वास से उत्पन्न। किससे उत्पन्न है? भगवान की श्वास से उत्पन्न। भगवान की वेणु से भी निकलती वेदों की ध्वनि, वेदों की श्रुतियां भगवान की, जब भगवान नारायण के रूप में सोते हैं तब उनके श्वास से निकलती है, और जब कृष्ण के रूप में होते हैं उनकी वेणु से वेदों की ध्वनि निकलती।
और जो सारे पुराण उपनिषद इतिहास ये सब भगवान की श्वास से निकलते। और तो वेदों के उसमें क्या अंतर है? अंतर इतना है कि सारे वैदिक मंत्र ओंकार से प्रारंभ होते हैं, ओम से प्रारंभ होते हैं। और इन मंत्रों का सस्वर पाठ करने के लिए कुछ अभ्यास करना पड़ता है। वेदों का मंत्र बोलने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। ओम से स्टार्ट होते हैं वेदों के मंत्र। लेकिन बाकी जो भागवतम हो रहे हैं इनमें ओम जरूरी नहीं है, इसलिए भागवतम का मंत्र कोई भी उच्चारण कर सकता है। भागवतम भागवत गीता का शूद्र भी कर सकता है, चांडाल भी कर सकता है। भागवतम भागवत गीता के मंत्रों को, श्लोक को कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन वैदिक श्लोकों को केवल ब्राह्मण लोग ही पढ़ पाते हैं, ओम लगाना पड़ता है। तो कलयुग में तो सारे लोग शूद्र हैं, तो इसलिए कलयुग में वेदों को पढ़ने के लिए योग्य व्यक्ति नहीं है। इसलिए उन्हीं वेदों से, वेदों के सार के रूप में पुराण और महाभारत में भागवत गीता, महाभारत के सार के रूप में भागवत गीता और वेदों के सार के रूप में पुराण बनाए गए हैं, उपनिषद बनाए गए हैं, संहिता बनाई गई, जिससे सामान्य लोग भी उन श्लोकों का उच्चारण कर सकें, सामान्य लोग भी पढ़ सकें। शूद्र भी पढ़ लेंगे, यवन भी पढ़ लेंगे, मलच्छ भी पढ़ लेंगे, चांडाल भी पढ़ लेंगे, कोई भी वे भागवत गीता और भागवतम के श्लोक पढ़ सकता है। लेकिन वेदों का जो श्लोक है केवल विद्वान ब्राह्मण ही पढ़ सकते थे, जिन्होंने वेदों के मंत्र पढ़ने की प्रशिक्षण ट्रेनिंग ले रखी और सही तरीके से पढ़ना चाहिए। और आगे ओम लगाना पड़ता है, जरूरी है उसमें। इधर ओम लगाए नहीं लगाए कोई जरूरी नहीं है। वेदों और पुराणों में, वेदों पुराणों के श्लोक जो ये पुराणों और भागवतम और भागवत गीता के श्लोक का अगर कोई सही उच्चारण नहीं कर पाता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर कोई वेदों के मंत्र का उच्चारण सही तरफ से नहीं कर पाता तो उसको अपराध होता है। इसलिए कलयुग में सब लोग वेदों की बजाय पुराणों और भागवत गीता इनको पढ़ते हैं। हालांकि दोनों का संदेश और उपदेश एक ही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई वेदों को सीधा पढ़े या वेदों के पक्के ओफल जो भागवत में उसको पढ़े। इसलिए सुखदेव गोस्वामी को सब कुछ पता था, फिर भी वो भागवतम के अध्ययन में लीन रहते थे और सूत गोस्वामी भी उन्हीं के चरण कमलों का अनुसरण कर रहे थे। सूत गोस्वामी भी सूत गोस्वामी जिस कुल में वो थे, वो वर्ण शंकर कुल था, इसलिए उनका नाम है सूत है। अगर अदरवाइज इनका नाम क्या है सूत गोस्वामी का? उग्रश्रवा। पहले आया था उग्रश्रवा। उग्रश्रवा मतलब जो सुनने में उग्र हो, सुनने में एक्सपर्ट हो। जैसे कोई किसी चीज में उग्र रहता है, शेर जैसे हिंसक प्राणी उग्र प्राणी माना जाता है, और बाकी कलयुग के मनुष्य उग्र माने जाते हैं। लेकिन यहाँ सुनने में उग्र कौन है? सूत गोस्वामी सुनने में उग्र श्रवा, जो सुनने में उग्र। कलयुग में यही क्वालिटी चाहिए, सुनने में श्रवा, उग्र श्रवा। सुनने में बहुत मतलब उत्सुकता से, अति उत्सुकता से सुने। सारा संसार कलयुग में वाच्यों में वेग, वाक्य में वेग है सब, लेकिन ये यहाँ पे सूत गोस्वामी में उग्र श्रवा, सुनने में उग्र है, सुनने में पूरी उग्रता से, पूरी कंसंट्रेशन सुन रहे। अतः जो है, चाहे कोई वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ, सस्वर मतलब उचित स्वर में, जैसा लय होता है वेदों का वैसे उचित स्वर में पाठ में उतना एक्सपर्ट नहीं हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तोता रटन की बजाय अपेक्षा अनुभूति अधिक महत्वपूर्ण। जैसा तोते जैसा रट लिया, तोते जैसा रट लिया, उसकी बजाय अनुभूति मतलब रियलाइजेशन या अनुभव ज्यादा महत्वपूर्ण है। बात तो भागवतम का, ये जो बड़े बड़े सारे प्रकांड विद्वान है भागवतम का, जो भी गोस्वामी
इनको अनुभूति हुआ है। भागवतम भागवत गीता जो आध्यात्मिक ग्रंथ है वो अनुभूति के आधार पर बोले जाते हैं, न कि तोता रटंत के आधार पर बोले जाते हैं। भागवतम और भागवत गीता किसी के हृदय में भक्ति ट्रांसफर करने के लिए उसके लिए अनुभव की, रियलाइजेशन की ज्यादा आवश्यकता है बजाय श्लोकों के फटाफट उच्चारण करने के या दूसरों को इंप्रेस करने, प्रभावित करने के लिए। सुखदेव गोस्वामी ने अपने अनुभव जो उनको भगवान के साथ साक्षात्कार को उसके बाद में किया। सुत गोस्वामी अनुभव और साक्षात, ये बड़े बड़े श्लोकों में एक्सपर्ट नहीं थे, ये बड़े बड़े वैदिक पंडित नहीं थे, ये थे जिनको भगवान का या दिव्य ज्ञान का अनुभव हो चुका है। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कलयुग में, ये दिव्य ज्ञान का अनुभव। ठीक है, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ये अभी तक शौनकादिक ऋषि बोल रहे हैं। अब बोलेंगे 14 श्लोक से सूत गोस्वामी बोलेंगे। अभी शौनकादिक ऋषि ने इतने सारे क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए, एक के बाद एक। अब उसका उत्तर देना है, उत्तर कौन देंगे? सूत गोस्वामी, क्योंकि व्यास आसन पर अभी कौन बैठे हैं? सूत गोस्वामी बैठे। जो भी व्यास देव की परंपरा में आता है वही केवल व्यास आसन पर बैठने के योग्य है, जो व्यास देव की परंपरा। बाकी सब जो बैठे हैं वो अनुचित रूप से बैठे। व्यास आसन में बैठना मतलब जो उनकी परंपरा में, हम सब लोग, सारे लोग ही जो भी इस्कॉन में या और भी वैष्णव संप्रदाय में, वो सब व्यास देव और इनकी परंपरा में। सुत वाचा, अब सुत गोस्वामी बोलते हैं। सुत गोस्वामी बोलते हैं, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्ये जात पराशरात योगी वासव्याम कलया हरे। सुत गोस्वामी बोल रहे हैं। ठीक है, सुत गोस्वामी ने कहा, जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था, उस समय वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा महान ऋषि व्यासदेव ने जन्म लिया। तो अब इसमें ध्यान पूर्वक सुनिएगा सभी। कितने युग होते हैं तो सबको पता होगा। एक बार जरा सीरियल से बताएंगे, कोई भी एक हाथ खड़ा करके बता। हाँ ठीक है, कुसुम भगत माता जी बताया, सीरियल से बताएंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो ये जो सीरियल है ये खाली इस बार के लिए है, ये ध्यान दीजिएगा। ये सीरियल जो बताया है माता जी ने, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सीरियल इस बार के लिए है। किस बार के लिए? जिस बार कृष्ण द्वापर युग में जन्म लेते हैं और चैतन्य महाप्रभु कलयुग में जन्म लेते हैं, खाली उस बार के लिए ये सीरियल है। बाकी समय के लिए जब कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु जिस युग में नहीं आते हैं, द्वापर और कलयुग में, जिस चतुर्युग में नहीं आते हैं, उस समय सीरियल ये रहता है सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। क्या रहता है? सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग रहता है। ये सीरियल बाकी टाइम अलग रहता है। खाली 28वें चतुर्युग में, खाली 28वें चतुर्युग में, ब्रह्मा जी के एक दिन के 28वें चतुर्युग में, जिसने कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु आते हैं, खाली उसी में ये सीरियल चेंज हो जाता है। जो अभी माता जी ने बोला, ये खाली इसी बार के लिए है, इस बार के लिए, जिस कलयुग में हम हैं या जिससे इससे पहले वाला जो द्वापर युग, इसमें ही है। ठीक है, हाँ अभी प्रश्न आएंगे एक के बाद एक। यस, तो श्याम सुंदर प्रभु ने भी रच किया है, वही प्रश्न ही होगा। और इधर प्रीति माता जी ने प्रश्न किया, श्याम सुंदर प्रभु का भी वही प्रश्न है, सेम प्रश्न है। हाँ प्रभु जी, उसके अनुसार कि ये जो आयु है उसका भी चेंज हो जाता है? नहीं, आयु चेंज नहीं होती। आयु कलयुग की जगह पे रहता है, कलयुग लास्ट में ही रहता है। अच्छा, जो हम बोलते हैं कि ये 3 गुना 2 गुना,
तो ये भी पहले वो पहले 3 गुना हो जाता है, फिर 2 गुना हो जाता है, ऐसे होगा। जो हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही रहता है, जो वो युग के नाम से उसका रहता है। ठीक है, तो क्यों होता है, उसके अलग अलग कारण है। कुछ कारण हम बता देते हैं, कुछ कारण हम बताते हैं कि सीरियल क्यों चेंज होता है। अच्छा प्रभु जी, और एक थोड़ा क्वेश्चन है कि कल का ये जो क्लास था वो क्या अपलोड हुआ है ये यूट्यूब में प्रभु जी? वो भारती जायसवाल माता जी एक बार आंसर दे देंगे। अच्छा ठीक ठीक है, वो शायद मिला नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू। हाँ, तो ये जो है क्यों चेंज होता है, इसका पहले कारण समझते हैं। 2-3 कारण है जो आचार्य ने अलग अलग व्याख्या की। पहला कारण तो यह है कि जब त्रेता युग में जब रामचंद्र आए थे त्रेता युग में इस बार, तो जब रामचंद्र ने मिथिला में गए थे, मिथिला मतलब जनक वालीपुरी, मिथिला जहां पे सीता माता का जन्म हुआ था, वहां गए थे, तो मिथिला की सारी स्त्रियां भगवान रामचंद्र के सौंदर्य को देख के आकर्षित हुई थी और उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि भगवान रामचंद्र हमारे पति बने। जब भगवान कौशल प्रदेश में थे या अयोध्या में थे, तब भी वहां की सारी स्त्रियां आकर्षित हुई थी कि भगवान रामचंद्र हमें पति के रूप में मिले, और सबसे प्रार्थना भी की थी। इवन ये तो स्त्रियों की बात है, जब भगवान रामचंद्र वनवास में दंडकारण्य वन में गए थे, तब वहां के ऋषि मुनि भी भगवान की तरफ रामचंद्र की, प्रिया माता जी माइक बंद कर लीजिए एक बार। हाँ, जब रामचंद्र जी दंडकारण्य वन में घूम रहे थे, असुरों का वध कर रहे थे और सीता को ढूंढ रहे थे, तब भी वहां के ऋषि मुनियों ने भी इच्छा व्यक्त की थी कि भगवान रामचंद्र इतने सुंदर है, काश हम इनकी पत्नी बन जाए। तो जो इन सब की हजारों लाखों स्त्रियां मिथिला की, कौशल प्रदेश, अयोध्या की, दूसरी जगह की, तो भगवान रामचंद्र ने वो, क्योंकि सब भक्त थे, सब भक्ति कर रहे थे, इसलिए रामचंद्र के प्रति आकर्षण हुआ। कोई व्यक्ति भगवान के प्रति तभी आकर्षित हो सकता है जब वो भगवान की भक्ति करा, नहीं तो जगत की तरफ आकर्षित होगा, अपने बंधु बांधव, रिलेटिव, ये वो फ्रेंड्स, उनकी तरफ आकर्षित होगा। वो भगवान की तरफ आकर्षक कभी होगा ही नहीं उसका। तो ये सब इसका मतलब बहुत उच्च कोटि के भक्त थे। तो भगवान ने अपने उच्च कोटि के भक्तों को इच्छा पूरी करने के लिए उस समय जब त्रेता युग में जब आए थे, तो उस समय उसके बाद तुरंत बाद जो है द्वापर युग में उसके बाद द्वापर युग हुआ और कृष्ण के रूप में रामचंद्र, ये जब इस त्रेता युग में आए थे, इसलिए इसके बाद द्वापर युग में आए, इस बार के इसमें आए थे। और सेकंड चीज कि कलयुग और द्वापर युग तीसरे नंबर पे क्यों आया, क्योंकि कलयुग के जस्ट पहले क्यों आया। कलयुग के पहले अगर त्रेता युग आता, कलयुग के पहले त्रेता युग आता तो क्या होता, और द्वापर युग अगर दूसरे नंबर पे आता तो क्या होता। सतयुग के बाद अगर द्वापर युग आता, तो द्वापर युग आता अगर सतयुग के बाद में, तो भगवान कृष्ण की जो लीलाएं थी, भगवान कृष्ण की जो लीलाएं थी, उसका आस्वादन कौन कराता, क्योंकि बीच में बाद में त्रेता युग आ जाता, और उसके बाद में फिर कलयुग में तो चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो इसलिए जब द्वापर युग तीसरी बार में आया, उसके तुरंत बाद कलयुग में आया, तो जो भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी, उन लीलाओं को हर कोई तो समझ नहीं पाया था, लेकिन उन लीलाओं का आस्वादन कराने के लिए कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते। इसी बार की बात कर रहे हैं, सारी इसी बार की बात हो रही है, क्योंकि हर बार तो चैतन्य महाप्रभु आते नहीं। तो इसलिए इस बार में सीक्वेंस चेंज हुआ कि भगवान कृष्ण की लीलाओं को अगर बीच में रामचंद्र का आ जाता है,
तो फिर लोग रामचंद्र का रामायण वो करते, फिर भगवान कृष्ण की लीलाओं का आनंद नहीं मिल पाता। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है, तो इसलिए जो द्वापर युग में कृष्ण जो लीलाएं की, उन्हीं लीलाओं का आस्वादन कराने के लिए, कलयुग में उन लीलाओं का आस्वादन कराने के लिए चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आए थे, क्योंकि इसके जस्ट पहले था, उसके पहले था द्वापर युग। नहीं तो पीछे लोग द्वापर युग की लीलाएं भूल जाते हैं, त्रेता युग की लीलाएं ज्यादा, क्योंकि त्रेता युग मर्यादा पुरुषोत्तम का युग, तो उसमें मर्यादा का तो भगवान कृष्ण की लीलाओं का आनंद नहीं मिल पाता। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार, कम से कम एक बार भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, स्वयं अपनी लीलाओं, कृष्ण के रूप में उनकी लीलाओं का आनंद कराने के लिए। क्योंकि कलयुग से जस्ट पहले द्वापर युग रहता है और लोगों को कृष्ण की कथाएं और सब पता रहता है, इसलिए जो है इसको करने के लिए, आस्वादन कराने के लिए, तुरंत आस्वादन कराने के लिए चैतन्य था, इसलिए द्वापर युग इस बार तीसरे बार में। तो क्या हर बार होता है? हाँ, ब्रह्मा जी के हर दिन में जो 28वां चतुर्युग रहता है, जिसमें कृष्ण आते हैं और चैतन्य महाप्रभु आते हैं, उसमें ये सीरियल चेंज हो जाता है। तो अभी जो सीरियल है वो हर ब्रह्मा दिन में एक बार आता है, लेकिन 1000 चतुर्युग है, 1000 चतुर्युग में 999 चतुर्युग में ये वाला सीरियल नहीं रहता है जो अभी वाला है। अभी वाला सीरियल क्या है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग अभी है, लेकिन ये खाली 1000 चतुर्युग में से एक बार रहता है, हर बार नहीं रहता है। 2 कारण हमने बता दी, और भी कारण। ठीक है, ये 2 कारण है मुख्यतः जो आचार्य लोग बताते हैं। तो इसलिए इसी बार ऐसा होता है, हर बार ऐसा नहीं होता। इसी बार कब? 28वें चतुर्युग में रहता है। ये 2 कारण है, और भी कारण है कुछ, लेकिन इन 2 मुख्य। हाँ माता जी पूछिए, प्रीति माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। प्रभु जी, तो इसका मतलब हर द्वापर युग में, जैसे आपने बोला कि 1000 जो साइकिल होता है, उसमें सिर्फ एक ही साइकिल में 28वें चतुर्युग का ऐसे ओवरलैपिंग होता है। ये यस, द्वापर युग बाद में आता है और त्रेता युग पहले आता है। हाँ नहीं, इसको ओवरलैपिंग नहीं बोलते, तो ओवरलैपिंग का शब्द और बताऊंगा अलग से। ये ओवरलैपिंग इंग्लिश में तो प्रभु जी ओवरलैपिंग ही दिया हुआ है। नहीं, मैंने अभी ओवरलैपिंग का तो मीनिंग बताया ही नहीं है, मैंने तो सीक्वेंस चेंज का बताया। ओवरलैपिंग उस सेंटेंस में तो मैं आऊंगा अभी, वो जो लिखा है ना ओवरलैपिंग का वर्ड तो यूज ही नहीं किया है, वो मैं अभी अति व्यापन हिंदी में लिखा है, उसका तो मैं मीनिंग बताऊंगा मैं। ओ अच्छा, वो अलग है। ये हाँ जी, ये सीक्वेंस चेंज हुआ है। मतलब ये ऐसा है कि द्वापर युग में कृष्ण भगवान ही आएंगे और त्रेता युग में राम जी आएंगे, मतलब ये फिक्स है क्या? त्रेता युग में इस 28वें चतुर्युग में, बाकी समय तो कृष्ण आते नहीं है, कृष्ण मूल रूप में आते नहीं है। बाकी द्वापर युग में तो कृष्ण के अवतार आते हैं, केवल अवतार आते हैं। तो इन लीलाओं, जो लीला भी हम लोग पढ़ रहे हैं, हाँ, उसमें लीला नहीं होती है उस समय। नहीं, दूसरे तरीके से होते, नारायण के रूप में होती है लीला। ये खाली इसी द्वापर युग में होते, इसलिए जो इस कलयुग में आए बहुत भाग्यशाली कि इसके पहले कृष्ण अपने पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में आए हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन, जिसमें 1000 चतुर्युग रहते हैं, उसमें 28वें चतुर्युग के द्वापर और कलयुग में ये कॉम्बिनेशन बनता है हर बार, हर दिन, मतलब हर 1000 चतुर्युग में। बाकी 999 चतुर्युग में ब्रह्मा जी के, इसमें न तो चैतन्य महाप्रभु आते हैं, न पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण आते हैं। बाकी समय सब उनके अवतार ही अवतार, विष्णु के रूप में, नारायण के रूप में आते हैं। सारे उपदेश उसी समय लक्ष्मी नारायण के रूप में या विष्णु के रूप में वो सारे रहते हैं। कि ये जो कृष्ण की जन्म लीलाएं, बाल लीलाएं, सब ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार इस भौम वृंदावन में प्रदर्शित एक ही बार होती। बाकी टाइम भौम वृंदावन जो है अप्रकट रूप रहता है, इसी पृथ्वी पर रहता है, लेकिन अप्रकट रूप में रहता है। केवल 1000 चतुर्युग, जिसको ब्रह्मा जी का एक दिन भी बोलते हैं, उसमें केवल एक चतुर्युग में भी नहीं, एक चतुर्युग के एक द्वापर और एक कलयुग में ये कॉम्बिनेशन बनता है, और तभी ये सीरियल चेंज हो जाता है। उसी चतुर्युग का, चतुर्युग मतलब 4 युग, उसी चतुर्युग में केवल ये सीरियल चेंज होता है। ठीक है। हाँ, नित्य रूप प्रकाश कृष्णदास प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम लोग जो अभी भागवतम पढ़ रहे हैं, हाँ, तो ये इसी चतुर्युग के हिसाब से? यस, इसी चतुर्युग के हिसाब से। ये एक दिन की भी पूरी लीला नहीं,
मतलब इसमें भी सारे होता है बहुत संक्षिप्त में, एक भी दिन पूरा, लेकिन इसी दिन की, ठीक है। और दूसरा चीज है कि इसमें लिखा है सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, चार युगों का अर्थात एक कालक्रम होता है। ये कालक्रम में चेंज आया, और इसमें कभी कभी अति व्यापन होता है। अति व्यापन मतलब होता है सीक्वेंस चेंज हुआ। अब इसी का जो एक्चुअली वो माता जी उसमें ओवरलैपिंग लिखा, ओवरलैपिंग का मीनिंग यहाँ पे संध्या, जब अब इसमें देखिए कैसे लिखा, इसमें वेद व्यास जी का जन्म कैसे हुआ। अच्छा ये आगे आएगा इसे जो मैं बता रहा हूँ, तो पहले तात्पर्य पढ़ लेते हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता था कलयुग, चार युगों अर्थात का एक कालक्रम होता है, एक सीरियल रहता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी इसमें अति व्यापन होता है। वैवत मनु के राज्य काल में चतुर्युगों के 28, ये हमारा भी वैवत मनु चल रहा है, 28वें चक्र का अति व्यापन हुआ था, और तृतीय युग द्वितीय युग के पहले पड़ गया था। तीसरा युग जो है पहले, खाली इस बार और हर बार ऐसा होता है, हर बार इस 28वें चतुर्युग में ऐसा होता है। ऐसे युग में भगवान कृष्ण भी अवतरित होते हैं, इसलिए कुछ विशेष परिवर्तन हुआ था। जब भी कृष्ण आते हैं इसलिए कुछ विशेष परिवर्तन हुआ था। और महर्षि की माता सत्यवती जो है, महर्षि की माता सत्यवती किसकी, वेद व्यास जी की माता सत्यवती मछुआरे की पुत्री थी, और उनके पिता महामुनि पराशर थे। यहाँ से फिर व्यास देव के जन्म का इतिहास। महर्षि के पिता कौन थे, पराशर थे, और माता कौन थी, सत्यवती थी। इसका अलग इतिहास महाभारत में है। तो ये जो है इसकी संध्या में, संध्या मतलब बोलते हैं जब दोनों युग ओवरलैप हो रहे हो। संध्या क्या होता है, जैसे अभी हम संध्या किससे किस समय तक बोलते हैं, ऐसा तो नहीं कि बोलते 6:05 पे जो है दिन खत्म हो गया और 6:06 पे रात चालू हो गई, ऐसा कभी बोला जाता है क्या? नहीं। संध्या मतलब होता है कि ओवरलैपिंग पीरियड, मतलब अभी प्रकाश जा रहा है, दिन खत्म हो रहा है, और जो है ये रात्रि शुरू हो रही, तो 1-2 घंटे का टाइम रहता है, ठीक है। उस समय संध्या आरती करते संध्या आरती 6 बजे भी की जा सकती, 6:30 बजे की जाती, 7 बजे भी की सकती, तो 7, 7:30 ऐसे ये पूरा संध्या का समय हो गया। अलग अलग देश के ऊपर, अलग अलग राज्य के ऊपर निर्भर करता है। ये दोनों का ओवरलैपिंग पीरियड, मतलब इसमें दोनों चीज चल रही है, अभी दिन भी चल रहा है, रात में भी चल रही है। तो इंग्लिश में जो ओवरलैपिंग वर्ड लिखा हुआ वो इसके कारण है। वैसे उसके लिए कुछ दूसरा शब्द यूज करना था इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश से हिंदी में जो भी इसमें अति व्यापन लिखा है, तो ओवरलैपिंग में ये हो रहा है। वास्तव में उसका कुछ और शब्द यूज करना चाहिए था उसके लिए, जो सीक्वेंस चेंज हुआ है उसके लिए। तो ठीक है, उन्होंने जो भी शब्द यूज किया। तो ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है, इसमें इस समय पे जब ये तो हमारा दिन और रात का ओवरलैपिंग हुआ, तो व्यास देव जी कब उत्पन्न हुए थे, जब युगों का ओवरलैपिंग हो रहा था। समझ गए? जैसे दिन और रात के ओवरलैपिंग में एक दूसरे से मिल रहे हैं ना, तो 2-3 घंटे का समय रहता है। ऐसे ही एक युग और दूसरे युग का जो ओवरलैपिंग होता है, 100, 200 साल रहते हैं, कई बार 1000 साल भी रहते हैं, क्योंकि ये लाखों साल के है ना युग। तो जैसे कलयुग 4,32,000 साल का है, द्वापर युग 8,64,000 साल का है। तो इसमें तो कोई 100-200 साल का कोई डिफरेंस ही नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1000 साल इधर उधर हो जाए, क्योंकि ये तो लाखों में बात हो रही है। तो इनकी संध्या जो रहती है ये लंबी रहती है, बहुत 100, 200, 300, 400, 500 साल, 1000 साल तक चली जाती है। संध्या इसको बोलते हैं। तो 4 युगों में कितनी संध्या होगी? अगर एक चतुर्युग में कितनी संध्याएं मिलेगी हमें? हाँ कुसुम भगत माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी 3। हाँ, बीच में हमको देखने को 3 मिलेगी। ऐसे तो क्योंकि कलयुग भी आगे, सतयुग स्टार्ट होगा, अगली भी हो जाएगी, लेकिन हमको बीच में देखने को 3 मिल रही है, लेकिन युग 4 है, क्योंकि फिर वो अगली सतयुग से संध्या बनेगी उसकी। तो इसको बोलते हैं संध्या। जो जंक्शन होता है, जो दोनों युगों का ओवरलैपिंग पीरियड रहता है, मतलब जिसमें दोनों युग मिल रहे हैं। अभी जैसे शाम का समय होता है, तो थोड़ा उजाला भी, थोड़ा अंधेरा भी है, इसको बोलते हैं संध्या, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसलिए हमारे दिन में भी 3 संध्या होती है। जो ब्राह्मण दीक्षित लोग हैं वो कहते हैं, और सबको गुरुवाष्टमी में आता है ना, यशस्त्री संध्याम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु लोग बताते हैं, गुरु करते हैं कि त्रिसंध्या करते हैं दिन में। त्रिसंध्या मतलब है, ऐसे देखा जाए तो फिर अगले दिन भी हो जाएगी चाहे, लेकिन हमको देखने को क्या मिलती है? एक सुबह 6 बजे मान लीजिए, 6 बजे मतलब रात्रि खत्म हो रही है और दिन शुरू हो रहा है,
जब सूर्योदय थोड़ा थोड़ा हल्का सा होने वाला है, थोड़ा थोड़ा इधर उधर होता रहता है, हर देश के हिसाब से, प्रदेश के हिसाब से करते हैं। एक संध्या सुबह 6 बजे होगी, एक संध्या दोपहर में नून जिसको बोलते हैं, एग्जैक्टली नून 12 बजे। मतलब क्या हो रहा है, मॉर्निंग खत्म हो रही है, और दूसरा आफ्टरनून बोलते हैं ना, नून के बाद वाला, वो स्टार्ट हो रहा है। और तीसरी संध्या है शाम को फिर 6 बजे। मतलब दिन खत्म हो रहा है और रात्रि शुरू हो रही है। तो तीनों संध्याओं में जो हरिबोल, हरिमोहन सिंह माइक बंद कर लीजिए। हाँ, त्रिसंध्या इसको बोलते हैं। तीनों संध्याओं में भगवान की पूजा करनी चाहिए। सारे मंदिरों में, इसका उनके ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे मंदिरों में इस प्रकार से होती है। जो ब्राह्मण दीक्षित होते हैं तीनों टाइम गायत्री करते हैं, यही टाइम चलते हैं, 6-12-6 स्टैंडर्ड। किसी काम के कारण इधर उधर हो जाए, आधा एक घंटा हो जाए, बट स्टैंडर्ड टाइम ये, ठीक है। तो इस संध्या का एक अपना अलग विशेष महत्व है। इस समय चेंज हो रहा है। तो जैसे चंद्र ग्रहण आता है, तो चंद्र ग्रहण लगने से पहले को शुभ कार्य कर लेते हैं, फिर अंत होते थे, फिर स्नान करके ऐसा स्नान करते हैं, फिर अंत में फिर उसके बाद प्रसाद भोजन ग्रहण करते हैं जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण खत्म होता है। ये बीच में आ जाता है संध्या, मतलब वो जिस भी हो रहा हो, शुरू हो रहा हो और बंद हो रहा हो। तो ऐसे ये जो है यहाँ पे व्यासदेव जी कब हुए? व्यासदेव जी इस युग की तृतीय संध्या में, मतलब अभी एक युग की बात करो, कौन से वाले? द्वापर युग की बात करो। अब द्वापर में भी कब हुए उत्पन्न? द्वापर युग में कितनी हो गई? जैसे दिन में कितनी संध्या होती है? 3 संध्या। तो द्वापर युग में शुरू का समय हुआ, बिगनिंग हुआ, फिर बीच में द्वापर युग आया, फिर द्वापर युग का अंत आया जब कलयुग शुरू होने वाला था। अभी तो पहले हमने बड़ी वाली संध्या बताई थी, 3 युगों की संध्या को, हम खाली द्वापर युग की तीसरी संध्या बता रहे हैं। अभी युगों से हटके खाली द्वापर युग में आ गया। इस युग की मतलब द्वापर, हर युग में भी 3-3 संध्या। एक तो 4 युगों में, एक तो हुआ शुरू में बताया 4 युगों में 3 संध्या हो गई, वो सबको समझ में आया था? 4 युगों में 3 संध्या हुई। 4 युगों में कैसे? जैसे सतयुग से त्रेता युग चालू हुआ तो एक संध्या बीच में आई ना, जंक्शन पर। त्रेता युग से द्वापर युग चालू हुआ, दूसरी संध्या आई। द्वापर युग से कलयुग चालू हुआ, तीसरी संध्या आई। फिर अभी हम ये जो तीसरी संध्या है, जो द्वापर युग की तीसरी संध्या है, लास्ट, मतलब जैसे अभी हुआ ना हमारा, अभी एक सुबह 6 बजे संध्या हुई, एक अभी 12 बजे होगी, फिर दिन की लास्ट संध्या आपकी कौन सी वाली? शाम के 6 बजे होगी। ऐसी द्वापर युग की तीसरी संध्या जब कलयुग आने वाला था, वो संध्या में व्यासदेव जी का जन्म आया। सबको समझ में आया? इसमें नहीं हो तो पूछ लीजिएगा, इसलिए बहुत क्लियर लिखा है। द्वापरे समुन प्राप्ते तृतीय, द्वापर युग की तीसरी, श्लोक में आया द्वापर युग की तीसरी संध्या, मतलब जो कलयुग को टच करने वाली संध्या है, वो वाली संध्या, ऊपर वाली संध्या नहीं, जो त्रेता युग को टच करने वाली नहीं, नीचे वाली संध्या जो तीसरी संध्या है, जैसे जो रात को टच कर रही है वो वाली। इसमें उनका जन्म आया। सबको समझ में? अच्छा, अब हम इसका एक और प्रूफ बताते हैं कि सही सीक्वेंस क्या होना चाहिए, और इस बार सीक्वेंस गलत नहीं, मतलब इस बार सीक्वेंस अलग क्यों है। देखिए, हर बार सीक्वेंस क्या रहता है? इस बार सीक्वेंस क्या है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ठीक है। अब ये सीक्वेंस अलग है, बाकी सब जगह दूसरा है। बाकी सब जगह क्या है? सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। इसका प्रूफ क्या है? द्वा मतलब होता है दूसरा, और त्रे मतलब होता है तीसरा। तो आप बताइए कौन सा होना चाहिए? पहला कौन सा होना चाहिए, दूसरा कौन सा होना चाहिए, तीसरा कौन सा होना चाहिए? द्वा मतलब होता है दूसरा। तो सामान्यतः सतयुग के बाद में द्वापर आना चाहिए। द्वा मतलब 2, त्रे मतलब 3, और इसके बाद त्रेता आना चाहिए, उसके बाद में कलयुग आना चाहिए। लेकिन क्योंकि भगवान ने, हमने 2 कारण बताए, ऐसे और भी कारण है, क्योंकि अगर कृष्ण लीला पहले हो जाएगी तो लोग फिर चैतन्य महाप्रभु को लीला आस्वादन, इसलिए इस बार सारा सीक्वेंस चेंज होता है। और दूसरा
जो है, अगर पहले द्वापर हो जाता और फिर त्रेता होता, मान लीजिए फिर त्रेता होता, तो जो सारी स्त्रियां प्रार्थना करें, ऋषि मुनि प्रार्थना करें, तो उनको फिर भगवान कृष्ण के कहाँ मिलते? भगवान ने वहां पे वक्त बोला था, मैं अगले युग में आपको आऊंगा और आपको आपके पति के रूप में आनंद दूंगा। अगला युग तो कलयुग आ जाएगा, कलयुग में कैसे देंगे आनंद? अगर त्रेता युग में रामचंद्र से सारी कौशल की स्त्रियां मिलती, मिथिला की स्त्रियां मिलती, और अयोध्या में कौशल प्रदेश हो गया, और ये दंडकारण्य के ऋषि मुनि होते हैं, उनको भगवान बोलता है कि मैं अगले युग में, तो अगला युग तो कलयुग आ जाता। तो इसलिए इस बार सारा चेंज करना पड़ा, भगवान की वाणी को भी सत्य करने के लिए, और चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के लिए भी 1000 में से एक ही चतुर्युग ऐसा है, बाकी 999 में वो जो है दूसरे नंबर पे द्वापर आता है, तीसरे नंबर पे त्रेता आता है, और चौथे नंबर पे कलयुग आता है। किसी का कोई प्रश्न है इसमें? प्रश्न तो पूछे तो बताइए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े। हाँ माता जी, पूछे प्रीति माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। प्रश्न प्रभु जी, इसको ना एक शायद एक लेक्चर में मैंने ऐसे भी सुना था कि अभी इसको ऐसे, जैसे आपने बोला ना कि सेकंड दुआ मींस दुआ, 2 और 3 मींस 3, तो ऐसे ही समझाया कि नॉर्मल सीक्वेंस यही होता है, लेकिन ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर चतुर्युग, इसमें हम लोग इसको ऐसे समझते हैं कि द्वापर थर्ड में है, बिकॉज इट इज 2, द्वा मींस 2 टाइम्स द कलयुगा, और त्रेता मीन 3 टाइम्स द कलयुगा, मतलब इसको ऐसे समझाते हैं। और इस एक चीज और भी था कि प्रभु जी, जो जितने भी जब सीता माता का भगवान ने त्याग कर दिया था, उसके बाद जब भगवान ने जितने भी मूर्तियां बनाई थी, हाँ, वो भी तीसरा कारण, हाँ, वो तीसरा कारण है। तीसरा कारण ये है कि जब भगवान रामचंद्र ने सीता माता का त्याग किया था, और सीता माता वन में चली गई थी, वाल्मीकि आश्रम के उसमें रह रही थी, तो भगवान रामचंद्र को जितनी भी बार भी भगवान रामचंद्र हजारों यज्ञ कर चुके थे, अलग अलग प्रकार के यज्ञ थे, अश्वमेघ राजमेघ, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के यज्ञ में, जो गृहस्थ में विवाहित में स्त्री और पुरुष को साथ साथ में बैठना पड़ता है यज्ञ में। तो भगवान ने, जो रामचंद्र ने क्या किया था, हर बार सोने की सीता बनाई थी, लेकिन सोने की सीता को साथ में बैठाने के लिए उसको जीवित भी तो होना चाहिए, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। जैसे हम घर में विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती, विग्रह में प्राण डाले जाते हैं, तभी जाके हम घर में पूजते हैं, भोग लगाते हैं। नहीं तो पत्थर की मूर्ति कैसे भोग ग्रहण करेगी? हम उसको पत्थर की मूर्ति नहीं मानते, पत्थर की मूर्ति तो भोग ग्रहण करती नहीं। पत्थर क्या भोग ग्रहण करता है कि नहीं? जब उसमें भगवान का आह्वान करते हैं, भगवान को प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तब जाके हम भोग लगाते हैं घर में उसमें। उसी प्रकार से जब भगवान रामचंद्र ने सीता देवी को अपने पास बैठाते थे, लेफ्ट हैंड साइड में बैठाते थे, तो उसमें प्राण सीता का आह्वान करते थे। सीता अपनी शक्ति के रूप में, भगवान की शक्ति के रूप में उसमें प्रवेश करती थी। जब यज्ञ हो जाता था, उसके बाद में वो जो सीता देवी फिर से उसमें वापस से अपनी शक्ति के रूप में चली जाती थी। तो जितनी बार उन्होंने सीता का आह्वान किया था, वो सारी जो थी वो जीवित थी, वो उसके बाद भी थे, मतलब उनमें प्राण थे, उनमें सब में प्राण थे। तो जब उन सब में प्राण थे, तो उन सब का ये था, उन सब का ये आग्रह था कि भगवान रामचंद्र हमारे पति के रूप में बने रहें। तो वो सारी जो सीता के अलग अलग प्रकाश थे, वही सीता देवी के मल्टीपल वो थे, जैसे कृष्ण के कई रूप हो सकते हैं। उन सबको भी इच्छा पूरी करने के लिए, क्योंकि वो भी सब तो जीवित थी, प्राण प्रतिष्ठा तो हो चुकी थी, तो वो सबको भी आह्वान करने के लिए भगवान ने उसके आगे आने वाले युग में उनको अपनी पत्नी या प्रेमिका के रूप में, निर्भर करता है कैसा था, कैसा किसका कैसा भाव था, दोनों भाव, जिनको जो पत्नी के भाव था वो उस विवाहित के रूप में, और जो अविवाहित के रूप में भाव था वो गोपियों के रूप में उनके जन्म। ये सारी सीता देवियां जो है, एक ही सीता है लेकिन इतनी सारी उसमें विग्रह के रूप में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। प्रकाश इन सबसे भी विवाह करने के लिए या इनको अपने प्रेमिका बनाने के लिए भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे।
थैंक यू माता जी, आपने याद दिला दिया, मैं ये बोल रहा था। ठीक है, सबको समझ में आया कि क्यों इस बार आया, ये कारण। आगे नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। स कदाचित सरस्वत्या उपस्पर्श्य जलम शुचि विविक्ते एकासीन उदीते रविमंडले। एक बार सूर्योदय होते ही व्यासदेव ने सरस्वती के जल से प्रातःकाली आचमन किया और मन एकाग्र करके वे एकांत में बैठ गए। सूर्योदय होते से ही उन्होंने सरस्वती के जल से प्रातःकाली आचमन किया और मन एकाग्र करके, तो ध्यान करने से पूर्व भी आचमन करते थे। इसके पहले अपना सारा कार्य कर लेते थे, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति ध्यान में बैठता है, जैसे जब भी कोई गायत्री करने में बैठता है, चाहे उसने पहले स्नान कर लिया 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, लेकिन जब स्नान ध्यान में बैठते हैं तो फिर से उसको आचमन करते हैं, फिर से आचमन। जैसे अभी कोई नहा धो के मंदिर चला जाए और वहां पे पुजारी की सेवा करना, तो जो घर पे नहाया था सब ठीक है, वहां पे फिर से आचमन करना पड़ता है, फ्रेश आचमन करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इधर उधर टच हो गया तो इसलिए ट्रैवल में कहीं तक, इसलिए फिर से आचमन करना। वैसे तो कई मंदिरों में कि आपको फिर से वहीं पे मंदिर में जाके फिर से स्नान करना पड़ेगा, लेकिन हमारे यहाँ कलकत्ता में थोड़ा सा लीनियंस है कि घर से स्नान करके आ जाओ और फिर वहां जाके, और यहाँ से जो भी आचमन कर ले वहां जाके फिर से आचमन करके पवित्र हो जाएगा। लेकिन जैसे दूसरे मंदिर में, वो जैन मंदिर में गया, वहां आप चाहे घर से स्नान करके कुछ गया, मंदिर में आके फिर से स्नान करना पड़ेगा आपको, उसके बाद आचमन करना। तो कई जगह थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल है, कई जगह थोड़ा सा अकोमोडेट रूल है। तो ये कि फिर से पवित्र होना, टच करने से पहले फिर से, क्योंकि आप इधर उधर से कई चीजों से टच हो गए होंगे बीच में, ट्रैवल करते टाइम, घर से वहां आते टाइम भी, यात्रा का, तो इसलिए फिर से स्नान करने का कई जगह प्रावधान है। ऐसा स्ट्रिक्टली है भगवान के विग्रह को टच करने से पहले। तो यहाँ पर अभी जैसे घर में हम लोग मंदिर में पूजा करते हैं, उसमें भी आचमन करना होता है। घर में जो मंदिर करते हैं, यस, उसमें भगवान के विग्रह को करने के लिए आचमन करना पड़ता है, छोटा आचमन करना पड़ता है, छोटा आचमन। इसमें उसमें बड़ा 24 आचमन करना पड़ता है, यहाँ पे जो छोटा आचमन कर सकते 3 बार करने से हो जाते हैं। हाँ, ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, ऐसा करके। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है, ये पवित्र भगवान को टच करने से पहले, जहाँ पे भगवान को या भोग स्पर्श करने से पहले। तो यहाँ पर जो है, ये सरस्वती नदी कहाँ पर है? सरस्वती नदी हिमालय में बहती। जो लोग बद्रीनाथ गए होंगे, उन्होंने सरस्वती नदी का दृश्य देखा हो कैसे निकलती है। जिसने भी बद्रिक आश्रम गए होंगे, बहुत वेग के साथ में निकलती है वहां पे। जो भीम का है ना, जहाँ पे भीम ने अपना वो रखा था, चट्टान या पैर रखा था, उस जगह के पास में बहुत पूरे वेग के साथ बहती वहां से निकलती। तो ये उसी के किनारे जो है, सरस्वती नदी के किनारे, वहां से शुरू होती है और फिर वैसे प्रयागराज तक जाती है, लेकिन वो अंडरग्राउंड हो जाती है, अदृश्य हो जाती है, होते कई जगहों से होते बाद में, क्योंकि प्रयागराज को इसीलिए त्रिवेणी बोला जाता है, गंगा यमुना सरस्वती। वो बाकी अप्रकट रूप में बहती रहती, और लेकिन निकलती हिमालय से। तो वहां पे बद्रिक आश्रम में वो स्थान है शम्याप्रास, जहाँ पे व्यासदेव जी शम्याप्रास है। वहां पे व्यास गुफा आज भी है। व्यास गुफा जो भी जाते हैं, दर्शन किए होंगे जो भी लोग बद्रिक आश्रम। हाँ, कुसुम भगत माता जी बताइए। कुसुम भगत माता जी अपना हैंड रेज किया। तो हम लोग एक बार गए थे, तो व्यास गुफा भी गए थे और सरस्वती नदी को भी देखे थे, उनको भी वेग से देखे। हाँ, इसका मतलब है कि भागवतम में जो लिखा है वो सब सत्य है, आपने देख भी लिया। गणेश गुफा भी थी प्रभु जी, गणेश गुफा भी थी। हाँ, गणेश गुफा भी थी, यस। गणेश ने जहाँ पे लिखा था, महाभारत लिखा था, वेद व्यास जी बोल रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे। तो आपने बद्रीनाथ आश्रम में जाके स्वयं अभी जाके, ठीक बात है, ठीक है। इसके बाद में जो है, अब अगला श्लोक। परावरज्ञ सह ऋषि कालेन अव्यक्तर्हंसा युग धर्म व्यतिकरम प्राप्तम भुवि धर्म फिर से पढ़ते हैं। परावर यज्ञ स ऋषि
कालेन अव्यक्तरहंस युग धर्म व्यतिकरम प्राप्तम भुवि युगे युगे। महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्य में विरोधाभास देखा। युग के कर्तव्य में विरोधाभास देखा मतलब वही जो सीरियल चेंज हुआ, वो तो भगवान का अवतार है। अब ये तो सब भगवान की लीला है, उनको तो पता नहीं था, तो उन्होंने देखा युग का विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास मतलब जो चल रहा था उसमें से इस बार चेंज हुआ है, तो उनकी चिंता बढ़ गई। क्यों बढ़ गई चिंता? उन्होंने सोचा कि अरे मैं उत्पन्न हुआ, अभी तो कलयुग आने वाला है, नेक्स्ट तो कलयुग है। अगर पहले द्वापर युग होता तो व्यासदेव जी पहले आया था, उसके बाद त्रेता युग आता, लेकिन अभी क्या है, उन्होंने देखा अरे मैं तो द्वापर युग के अंत में आ रहा हूं, अभी तो कलयुग शुरू होगा। हर बार ऐसा नहीं होगा, दूसरे व्यासदेव जाएंगे तो उसके में केस में, क्योंकि द्वापर पहले आ जाता, त्रेता बाद में आएगा। तो उन्होंने देखा विरोधाभास देखा। तो काल क्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्ति के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता है। अदृश्य शक्ति के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है, ये कॉमन है। तो इन्होंने यहाँ पे जन्म लिखा, क्योंकि व्यासदेव जी को इतना ही ज्ञान था कि भाई जिनको ये विरोधाभास होता रहता है, उन्होंने विरोधाभास देखा। अब उनको तुरंत कलयुग आ रहा था, तो व्यासदेव जी तो भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता है, तो उनको लगा अरे कलयुग आ रहा है, कलयुग में तो भयंकर पूरा के पूरा कलयुग में विसंगति को देख सकें। और तदनुसार उन्होंने जन सामान्य के लिए ऐसा प्रबंध, उन्होंने बोला अभी तो कलयुग, मैं तो त्रिसंध्या में ही आया हूँ, वो तीसरी संध्या जो कलयुग को टच कर रही थी उसी में आया हूँ। तो उनको चिंता होने लग गई जन सामान्य के लिए। तो जब महान लोग रहते हैं, जो भगवान के भक्त रहते हैं, महान रहते हैं, वो क्या करते हैं, किसके बारे में सोचते हैं? बाकी लोगों के बारे में सोचते हैं, कल्याण के बारे में। जबकि कलयुगी व्यक्ति जो है, ये कलयुग के नहीं थे, तो द्वापर युग के जीव थे। कलयुगी व्यक्ति स्वार्थी रहता है, केवल 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 मात्र अपने लिए सोचता है, अपने अपने परिवार के लिए सोचते हैं, उससे ऊपर उसकी सोच जाती है। लेकिन जो महान लोग रहते हैं वो इसीलिए प्रचार करते हैं, जो विद्वान लोग रहते हैं, जो भगवान के भक्त रहते हैं, वो जन कल्याण के सोचते हैं। जन कल्याण का हमने देखा सर्वोत्तम साधन क्या है, लोगों को कृष्ण की भक्ति प्रदान करना सबसे बड़ा कल्याण का रास्ता है। तो उन्होंने सोचा, उनकी चिंता हो गई, उन्होंने सोचा कि अरे कंद के तो जन सामान्य के लिए ऐसा प्रबंध जिससे वे इस अंधकार युग में प्रगतिशील जीवन का अनुगमन कर सके। इस कलयुग के सामान्य लोग नाशवान पदार्थ के प्रति अधिक रुचि दिखाते हैं। इस कलयुग के लोग, सामान्य लोग, नाशवान पदार्थ के प्रति अधिक रुचि दिखाते हैं। जो चीज टेम्परेरी है, जो नष्ट होने वाली, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट होगा। हर चीज में देखें, हर चीज में देखेंगे तो कभी उनको मंदिर जाने की या कहीं पे कथा, उसके लिए जल्दी नहीं रहती। उनको क्या था, अरे विवाह मैरिज जिधर उधर, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, टेम्परेरी चीजों की बहुत जल्दी सर। लेकिन आध्यात्मिक क्या नुकसान हो रहा है, उसमें देरी से भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उनकी सारी रुचि, पूरा जीवन ऐसे निकलता है। कैसे? टेम्परेरी चीजों के प्रति बहुत जल्दीबाजी, शीघ्रता शीघ्र। और जो आध्यात्मिक चीजें हैं उसमें चलेगा, उसमें रिलैक्स, अरे चलेगा, अभी नहीं गए तो क्या प्रॉब्लम है, कोई क्या नुकसान हो जाएगा, कुछ उधर तो नुकसान हो जाएगा, दूसरा व्यक्ति नाराज हो जाएगा, या धन का लॉस हो जाएगा, या यश का लॉस हो जाएगा, ये कुछ न कुछ चिंता। टेम्परेरी चीजों की सारे नाशवान चीजों के प्रति अत्यधिक रुचि दिखाते हैं, जो टेम्परेरी। ये कलयुग के सारे जीवों की, हम सब सारे जीवों की ये देखेंगे कि इसमें कभी प्रेस्टीज का, कभी धन का, कभी किसी चीज का, कभी किसी का, कोई क्या बोले, किसी कमेंट्स का, नाशवान चीजों के प्रति सारी रुचि। लेकिन आध्यात्मिकता जो नित्य शाश्वत चीजों के प्रति उतनी जल्दी या उतनी आवश्यकता। परीक्षित महाराज ने भगवत धाम जाने भक्ति की जल्दी करी, उसके लिए इमरजेंसी बताया। हम लोग टेम्परेरी चीजों के लिए जाते हैं, वो बताया उधर की इमरजेंसी। जो नित्य चीजें हैं, चाहे वो नित्य, लेकिन उसके लिए वो इमरजेंसी बताता है। जल्दी भाई, समय बहुत कम है। जो भक्त होता नहीं, बहुत समय कम है। प्रभुपाद बीच में कई बार बोलते थे, भाई मेरा समय कम है, तुम जल्दी जल्दी तैयार हो, जल्दी जल्दी कर। हालांकि प्रभुपाद उसके साथ जब से बोल रहे थे कि 15-20 साल और जिए थे, लेकिन फिर भी वो जल्दी कर रहे थे, क्योंकि उनको कई चीजें आध्यात्मिक रूप से करना। तो यहाँ पर जो है अज्ञानता के कारण वे जीवन निधि का मूल्य नहीं समझ पाते थे। जीवन निधि मतलब क्या है? ये भक्ति, भगवान की भक्ति जीवन निधि। निधि मतलब होता है धन।
निधि मतलब होता है धन। तो वो जीवन के इस धन के बारे में इसका मूल्य नहीं जानते थे और आध्यात्मिक ज्ञान से आलोकित नहीं हो सकते, अपने आप को प्रकाशित नहीं कर सकते। तो उन्होंने ऐसा विरोधाभास देखा इस बार के युग। उन्होंने कलयुग में जो अवनति हो रही है, गिरना चालू हो रहा है कलयुग में, वो देख पाए पहले से। हालांकि उस समय कलयुग स्टार्ट नहीं हुआ था, वो अभी संध्या में थे, मतलब जंक्शन पॉइंट पे थे, द्वापर के अंतिम उसमें थे। अभी कलयुग की रात्रि शुरू नहीं हुई थी। तो 17वें 18वें पढ़ते हैं। भौतिकानां च भावानां शक्ति हासं च ततः कृतम् अश्रद्धानां निसत्त्वानां दुर्मेधान् वसितायुषः दुर्भगान् च जनान् वीक्ष्य मुनि दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यतदध्यो हितम् अमोघदग। परम ज्ञानी ऋषि कौन? व्यासदेव जी अपनी दिव्य दृष्टि से, मतलब आगे देखने वाली दृष्टि से, पास्ट पीछे भी देख सकते थे, आगे भी देख सकते और वर्तमान भी देख सकते थे। अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति देख सकते थे। किस तरीके से अवनति हो रही है, मतलब नीचे की तरफ जा रही है। हम बोलते हैं हम भौतिक उन्नति कर रहे हैं, जबकि व्यास जी देख रहे थे हम सब लोग अवनति करेंगे, नीचे जाएंगे। वो देख पा रहे थे। हमने देख सकते, वे ये भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी। श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सतगुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। उनमें सतगुण, धीर नहीं, धैर्य नहीं रहेगा। वो क्या रहेंगे? उतावला रहेंगे, बहुत ज्यादा उतावला रहेंगे। भौतिक चीजों के लिए बहुत ज्यादा चंचल रहेंगे, भौतिक के लिए चंचल रहेंगे, आध्यात्मिक के लिए चंचल नहीं रहेंगे। जल्दी नहीं करेंगे, आध्यात्मिकता के लिए जल्दी नहीं करेंगे कि हमारी आयु कम है, किस तरह के समय व्यर्थ कर रहे हैं। अभाव के अधीन रहेंगे। और इस तरह उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। फिर उन्होंने क्या किया? खाली एक के बारे में विचार नहीं किया, उन्होंने वर्णाश्रम के चारों वर्गों और उसके नीचे वाले वर्गों के लिए भी, सबके लिए विचार किया। तो सबके लिए कुछ न कुछ बनाया है। हम आगे देखेंगे कि उन्होंने सबके लिए कुछ न कुछ बनाया है। पूरा विचार किया कि इसके पे क्या करना चाहिए। अब वह जैसे श्रद्धा विहीन व्यक्ति की आयु क्षीण हो गई। तो आयु क्या, जो श्रद्धा विहीन व्यक्ति होते हैं, मतलब मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, क्या ज्यादा आयु तक नहीं जीते हैं? हम तो देखते हैं कई बार 100 साल तक जी लेते हैं, जबकि भक्त तो कम आयु 50-60 साल में, 70 साल में कई बार चले आते हैं। भक्ति शास्त्री ठाकुर 62 ईयर्स में चले गए थे। तो ऐसा कैसे हो गया? फिर भागवतम गलत तो नहीं हो सकता। तो उसने बोला श्रद्धाविहीन व्यक्ति की आयु क्षीण होगी। उन्होंने देखा, उसका क्या मतलब हुआ? श्रद्धाविहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी। कुसुम भगत माता जी और पालिका माता जी ने हैंड रेज किया। ठीक है, कुसुम भगत माता जी बताइए, उसके बाद पालिका माता जी बताइए। का मतलब ये हुआ कि प्रभु जी अगर आध्यात्मिक उन्नति अपने आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाते हैं तो उनकी आयु का कोई महत्व ही नहीं है। ओके, ठीक है, थोड़ा सा उसके आसपास है। ठीक है, आंसर आपका थोड़ा सा उसके। और थोड़ा पालिका माता जी, पालिका माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप प्रभु जी कभी वो वैसे बोल रही थी कि एक श्लोक आता है ना कि हम लोग लंबी दीर्घ आयु तक भी जीते हैं लेकिन भक्ति नहीं करते, तो वैसा जीवन का कोई मतलब नहीं बचता है। तो जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो हालांकि लंबा आयु जी रहे लेकिन भगवान का स्मरण नहीं कर रहे, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, तो वो उनकी जो आयु है वेस्ट है, तो उसको अल्प आयु बोला जाता है। यस यस यस, श्याम सुंदर प्रभु। हाँ हाँ प्रभु जी, यही हम बोलना चाहते हैं कि ये जो पॉजिटिव कर्म क्षमता जो है उनका वो बात हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो तीनों का माता जी, श्याम सुंदर प्रभु ठीक आंसर दिया। क्योंकि असली आयु आध्यात्मिक आयु माना जाता है, असली आयु आत्मा थे। तो आध्यात्मिक आयु कलयुग में बहुत क्षीण हो जाएगी। जो असली आयु जिसमें भक्ति कर सकते हैं वो बहुत कम हो जाएगी। आयु तो लंबी रहेगी, आयु तो लंबी वृक्ष की भी रहती है।
आयु लंबी तो बड़े बड़े एनिमल्स की हो सकती है, लेकिन उसकी आयु वेस्ट है, उसकी गिनती नहीं मानी जाएगी। वो तो ऐसे जी रहा है। असली आयु है आध्यात्मिक आयु, जो नेट जिसने भक्ति करा है, तो वो आयु कलयुग में धीरे धीरे सबकी भक्ति करने का बहुत कम समय मिलेगा। तो और जो श्रद्धाहीन व्यक्ति, उनको तो और भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही वेस्ट कर दिया। उनके आदतें ही ऐसी हैं, उनकी हैबिट्स ऐसी है कि उनका टाइम वेस्ट होगा पूरा। जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, उनका उठने में तो अगर उनका दिन ही चालू हो रहा है 9 बजे से 10 बजे से चालू हो रहा है, फिर 10 जाना, फिर उसके बाद स्नान करना, नहीं करना, क्या करना, और फिर ब्रेकफास्ट करना, न्यूज़पेपर, टीवी सब चालू हो गया करे, और उधर से ऑफिस चले गए करे, नेट आयु उनकी वेस्ट पूरा हो गया। इतनी सी आयु और कम। जो श्रद्धावीन व्यक्ति, उनकी आयु और भी धीरे 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 कम होती जाएगी, क्योंकि भौतिक चीजों में इतना ज्यादा उनका उठना ही लेट होकर शुरू से स्टार्ट होगा, सारे आयु कम होती जाएगी। तो इसलिए ये बोला गया है आध्यात्मिक आयु जो है वो क्षीण हो जाएगी। ठीक है, आयु का मतलब है चाहे लंबे जिए, 100 जिए, 100 से ऊपर भी चले जाए, और चाहे भक्त 50 साल भी जिए, लेकिन भक्त 50 साल भी जिएगा तो क्या है कि वो 50 साल में से ऐसा हो सकता है कि 40 साल 48 साल भक्ति कर, और जो 100 साल जिए वो जाके 1 साल 2 साल भी भक्ति नहीं कर पाए। तो क्षीण, श्रद्धाहीन व्यक्तियों की आयु और भी क्षीण हो जाएगी, उनका टाइम पूरा वेस्ट हो जाएगा। उनके लिए आध्यात्मिक आयु बचेगी। लोग जो बोलते हैं कलयुग में, सबको सब बोलते हैं, सुना है ना, क्या चीज सुना है? तो टाइम नहीं है, टाइम नहीं, टाइम। इसके टाइम नहीं मतलब आध्यात्मिक टाइम में उसकी आयु तो कम हो गई। जब उसको दिन में टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि सारे वेस्टेज वाले काम कर रहा है, यूजलेस काम कर रहा है, और उसको बोल रहा है कि वो वैल्यूएबल काम कर रहा है। तो उसने अपनी आयु वेस्ट कर दी। तो इसलिए आध्यात्मिक आयु ऐसे व्यक्तियों की क्षीण हो गई। खुद ही बोल रहे हैं टाइम नहीं। जब कोई व्यक्ति खुद ही बोल रहा है टाइम नहीं है उसके पास में, तो इसका मतलब है कि उसके निकलते गए, ऐसे दिन निकलते जा रहे हैं। तो इसमें बताते हैं कि तात्पर्य में बताते हैं, अनुवाद में बता रहे हैं, अनुवाद तो हमने पढ़ लिया, उसके बाद तात्पर्य में बता रहे हैं, काल की अप्रकट शक्तियां इतनी प्रबल होती है, काल की अप्रकट शक्तियां इतनी प्रबल होती हैं कि वे सारे पदार्थ को समय आने पर विस्मृति के गर्भ में डाल देती है। काल की अप्रकट शक्ति इतनी प्रबल होती कि सारे पदार्थ को समय आने पर विस्मृति के गर्भ में डाल देती। मतलब हमको ये सारी जो मटेरियल चीजें हम भूल जाते हैं, मटेरियल चीजें भूल जाते हैं, समय आने पर सब भूल जाएंगे, कुछ काम की नहीं रहेगी। तो इसलिए चतुर्युग चक्र के अंतिम युग कलयुग में समय के प्रभाव से सारी भौतिक वस्तुओं की शक्ति का क्षय हो जाएगा, भौतिक वस्तुओं की शक्तियों का भी क्षय हो जाएगा। दवाई असर ही नहीं करेगी। आयुर्वेदिक दवाई भी कई बार अच्छे से अच्छे ले लेते हैं, जो पुराने युग में असर करती थी वो अभी असर नहीं करेगी। इसलिए लिखते ना, जो आयुर्वेद में लिखा है ये मेडिसिन सब करके इससे ये हो जाएगा, और ऐसा हो भी जाता था पूरा। इसी जड़ी बूटी से तो लक्ष्मण की चेतना को, भगवान लक्ष्मण जी की चेतना को पुनर्जीवित कर दिया था राम रावण के युद्ध में। लेकिन वही जड़ी बूटियां जो अभी कलयुग में, उसका प्रभाव सबका कम हो जाएगा काल के समय के कारण, कलयुग की दूषित के कारण, कलयुग के दूषण के कारण, प्रदूषण के कारण ये शक्तियां, हर चीज की शक्ति कम हो जाएगी। कोई बोले कि गाय के घी से या बादाम से दिमाग तेज चलता है, लेकिन कुछ कितना भी गाय का घी खा लो या कितने भी बादाम खा लो, दिमाग तेज ही नहीं होता है। दिमाग वही के वही रहता है सबका। तो इसलिए कलयुग में वही चीज जो पहले शक्ति प्रदान करते थे, जो मेडिसिन या वो सब, हर चीज की शक्ति कम हो जाएगी, मनुष्य की शक्ति भी कम हो जाएगी। इस प्रकार से ये कलयुग के लक्षण अभी कौन देख पा रहा है? ये व्यास देव जी देख पा रहे हैं। तो उनकी चिंता का विषय कि अभी ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए। जैसे कई बार लगता है कि कलयुग में अभी बच्चे बहुत खराब होते जा रहे हैं, तो क्या करते हैं बच्चों को, कई लोग सोचते हैं कि उसको स्पिरिचुअल एजुकेशन, कोई गीता क्लास ज्वाइन कराई जाए, कोई वृंदा गार्डन ज्वाइन कराया जाए, कोई कुछ कराया जाए, कहीं कहीं किसी अच्छी जगह पे एजुकेशन दिलाया जाए, साथ साथ में पढ़ाई के साथ साथ।
सोचते हैं ना माता पिता बच्चों के साथ, अरे नहीं नहीं अभी तो बहुत खराब टाइम है, इसको ऐसा करें, इसको अच्छा एजुकेशन, इसको इधर से भी करवा दें, साथ में पढ़ाई के साथ साथ में ये भी हो, गीता का भी कुछ, या ये वृंदा गार्डन हो, ये क्लास हो, वो क्लास हो, ये क्लास हो, इधर भी यूथ की क्लास ज्वाइन करे, गर्ल्स की क्लास ज्वाइन करे, भागवत गीता ज्वाइन करे, ऐसा करे, जिससे क्या है कि हालत खराब होने वाली। उसी प्रकार से वेद व्यास जी को भी, हमको खाली अपने परिवार की चिंता है, लेकिन वेद व्यास जी को सारे कलयुग में आने वाले सारे जीवों की चिंता की, इसलिए उन्होंने ये आगे वेदों की रचना की, महाभारत की रचना की, गीता की रचना की। ये सब हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे, चारों वेदों की रचना की सब, और उसको इजी बनाया इसकी, इसलिए चिंता, जैसे माता पिता को चिंता होती है ना, इसके लिए ये इसको इधर भी ज्वाइन करा दो, इधर भी ज्वाइन करा दो, इधर भी ज्वाइन करा दो। ऐसे वेद व्यास जी को सारे संसार की, सारे पृथ्वी की ऐसी चिंता हुई, और उसमें चिंता में उन्होंने क्या क्या किया, कैसे किया, श्लोक का बाकी जो वर्णन है हम कल की क्लास में सुनेंगे। अभी समय हो गया है, इसको यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम।